सेकेंड शेड्यूल का पार्ट फर्स्ट का कौन सा क्लोज है ये 6। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, लोन्स वर गिवन आउट ऑफ द फंड्स टू एम्प्लॉय EPF टू द एम्प्लॉयर ऑफ द कंपनी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एप्लीकेबल रूल्स एज द ऑडिटर ऑफ द सेट प्रोविडेंट फंड एम डिस्क्लोज द कॉन्ट्रावेंशंस टू द ट्रस्टीज ऑफ द फंड बट फेल्स टू डू सो टू द मेंबर ऑफ द फंड कमेंट। तो वो फेल हुआ है कहीं में रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो इसमें अपन को हमेशा याद रखना है, दो क्लोसेस लगेंगे। क्लोज 5 क्या बोलता है, फेल्स टू डिस्क्लोज मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मटेरियल फैक्ट जो उसको पता थे और उसने डिस्क्लोज नहीं करे फाइनेंशियल मिस स्टेटमेंट में, जो डिस्क्लोजर करना नेसेसरी था टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग वेयर ही इज कंसर्न विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। एंड इसका मेन क्लोज क्या लग जाएगा, फेल टू रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट उसने जो है कॉन्ट्रावेंशन में करे। तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन if he fails to report a material misstatement known to him which appear in a financial statement which is concerned in a professional capacity, he will be held guilty under clause 6. In the given case, M has contravened clause 5 of part 1 of second schedule as it is the duty of CA in practice to disclose material fact known to him does not become misleading. Further, auditor disclose करेगा such fact to beneficiaries of a fund in an applicable case. Technically appointed of an auditor could be done by a company through its director, but in substance the auditor such case addressed to the beneficiaries just like he gives his report to shareholder of a company. Therefore, in the instant case Mr. M क्या होगा, guilty. Clause 7 क्या बोल रहा है, वो एक्सरसाइज क्या नहीं कर रहा है, ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज नहीं कर रहा है और ग्रोसली नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज। मिस्टर अनिल, a practicing CA did not complete his work relating to the audit of accounts of a company and had not submitted his audit report in due time to enable company to comply with statutory requirements. तो उसने ड्यू डेट पे कंप्लाई नहीं करा था स्टेचुरी रिक्वायरमेंट से और सबमिट क्या नहीं करा था, ऑडिट रिपोर्ट ऑन टाइम। तो इसमें कौन सा क्लॉज लग जाएगा, हर बार ध्यान रखना, क्लॉज 7 लगेगा। डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस, उसने ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज नहीं करा। क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकेंड, क्लॉज 7 क्या बोलता है, पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल। ये पहले आपको पूरा क्लॉज लिखना है। अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ इट डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस और ग्रॉसली नेग्लिजेंट है उसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में। It is a vital case which unusually get attracted whenever it is necessary to judge the accountant is honestly और reasonably discharge कर रहा है या नहीं कर रहा है उसकी ड्यूटीज़। एक्सप्रेशन नेग्लिजेंस मतलब क्या होगा, वाइड फील्ड एंड एक्सटेंड फ्रॉम द फ्रंटियर्स ऑफ फ्रॉड टू collateral minor negligence. When a chartered accountant has not completed his work relating to the auditor of the accounts of a company और उसने सबमिट नहीं कर रही ऑडिट रिपोर्ट इन ड्यू टाइम, enable the company to comply with the statutory requirement in this regard, तो वो गिल्टी हो जाएगा टाइम है क्लॉज 7 में। सिंस अनिल ने कंप्लीट नहीं करा ऑडिट वर्क इन टाइम एंड कुड नॉट सबमिट ऑडिट रिपोर्ट इन ड्यू टाइम एंड कॉन्सिक्वेंटली कंपनी ने कंप्लाई नहीं करा स्टेचुरी रिक्वायरमेंट से, तो ऑडिटर गिल्टी हो जाएगा ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर द क्लॉज 7 पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल ऑफ CA एक्ट 1949। मिस्टर डी, a practicing CA did not complete his work relating to the audit of accounts of a company and not submitted his audit report in due time to company to comply with the statutory requirements. तो इसमें क्या हो रहा है, not exercising due diligence according to the clause 7 of part 1 of second schedule. Chartered accountant in practice is deemed to be guilty of professional misconduct अगर उसने exercise क्या नहीं करा, due diligence, और वो grossly negligent है in conduct of his professional duty. It is a vital case which unusually get attracted whenever it is necessary to judge whether the accountant ने क्या करा है, honestly और reasonably discharge करी या नहीं करी उसकी ड्यूटीज़। ठीक है, ड्यूटीज़ के बाद क्या बोला है, द एक्सप्रेशन नेग्लिजेंस कवर अ वाइड फील्ड एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द फ्रंटियर ऑफ द फ्रॉड टू कोलैटरल माइनर नेग्लिजेंस। Where a CA has not completed his work relating to the audit of the accounts of a company and has not submitted his audit report in due time, मतलब ड्यू टाइम में उसने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट क्या नहीं करी है, नहीं करी है, तो वो अनेबल हुआ है कंपनी की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करने के लिए, ही विल बी गिल्टी।
कौन से क्लोज में हो जाएगा, 7 में। तो इस केस में क्या बोला है, डी ने कंप्लीट क्या नहीं करा उसका ऑडिट वर्क ऑन टाइम और सबमिट भी नहीं करी ऑडिट रिपोर्ट, तो वो इस क्लॉज में गिल्टी हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए। द कैशियर ऑफ अ कंपनी कमिटेड ए फ्रॉड एंड absconded with the proceeds thereof. The chief accountant of a company also did not know when the fraud has occurred. In the course of audit, the auditor failed to discover the fraud. After the audit was completed, however, fraud was discovered by the chief accountant. Okay, investigation हुआ at the time indicates that the auditor did not exercise proper skill and care and performed his work in a desultory and haphazard manner. With this background, the director of the company intended to file disciplinary proceeding against the auditor. Comment with the reference. ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आप रीड करो। इस केस में क्या बोला, इन द गिवन केस इन द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिटर क्या हो रहा है, फेल क्या हो रहा है डिस्कवर करने में, फ्रॉड। तो इसमें क्लॉज 7 लग जाएगा। क्लॉज 7 क्या बोलता है, चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर उसने ड्यू डिलीजेंस फॉलो नहीं करा या फिर वो ग्रॉसली नेग्लिजेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटी। तो इसमें अपन किसका रेफरेंस देंगे, ऐसे 240। क्यों, क्योंकि वो अपन को ऐसे किस से रिलेटेड बोलता है, फ्रॉड। द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू दी फ्रॉड, ठीक है, ये अपन को 240 बोलता है। द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू द फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कैन बी कंक्लूडेड डेट ऑडिटर डिड नॉट प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट विथ एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या होता है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मतलब क्वेश्चनिंग माइंड, क्वेश्चनियर बना के और पूरा हर एरिया में अच्छे से पूरा क्वेश्चनिंग माइंड के साथ वर्क करना। Thus, having regard to this, a fraud has actually taken place during the year committed by the absconding cashier. It is reasonable to think that prima facie case against the auditor for grossly negligent from the fact given in the case and applying clause 7 of SA 240. It is clear that auditor is guilty of professional misconduct and director can file disciplinary proceedings against the auditor. ठीक है, फिर अपन इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। नाम एंड कंपनी कंडक्टेड स्टॉक ऑडिट ऑफ DEF लिमिटेड एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय HEG बैंक। ये बैंक के इंस्ट्रक्शन पे उसने ऑडिट करा। हाउएवर, इंस्टेड ऑफ विजिटिंग साइट वेयर द स्टॉक वाज लाइंग, फर्म रिलाइड ऑन द मैनेजमेंट information system along with the inspection report and photograph of stock taken by the employee of DEF Limited. The photograph were also carrying the date and time printed on them. Comment with there to CA Act 1949. तो क्लॉज 7 क्या बोलता है, चार्टेड अकाउंटेंट, वो पूरा आप यहाँ तक अच्छे से क्लॉज को एक्सप्लेन करो। फिर उसके बाद इन द वाइटल केस क्या बोला है, इन द वाइटल केस यूजुअली गेट अट्रैक्टेड whenever it is necessary to judge whether the accountant honestly or reasonably discharge करी यानी ड्यूटी। तो इसमें अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, क्लॉज 7 कि उसने कोई अपनी ड्यूटी एक्सरसाइज नहीं करी है और या फिर कुछ ग्रॉसली नेग्लिजेंट वर्क तो नहीं करा है। डिस्चार्ज इज ड्यूटी, द एक्सप्रेशन नेग्लिजेंस कवर अ वाइड फील्ड एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द फ्रंटियर ऑफ द फ्रॉड कोलेटरल माइनर नेग्लिजेंस। इन द इंस्टेंट केस CA नाम एंड कंपनी डिड नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस और ग्रॉसली नेग्लिजेंट प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के लिए, सिंस इट डज नॉट विजिट द साइट वेयर द स्टॉक वॉज लाइंग, इंस्टेड ऑफ द फर्म रिलाइड ऑन द MIS रिपोर्ट अलॉन्ग विद द इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड फोटोग्राफ ऑफ स्टॉक लाइंग ऑन द employed DEF, which is incorrect. To conduct stock audit, a settlement of existence and physical condition of the stock, cross-checking of the stock with stock statement submitted by banker, borrower, correct classification of stock for valuation purpose etc. ये क्या है, necessary is essential, ठीक है। फिर उसके बाद further submitting stock audit report without physically verifying the stock amounts to gross negligence. ये क्या हो जाएगा, ग्रॉस नेग्लिजेंस। फ्रॉम दी अबाउ इट कैन बी कंक्लूडेड डेट नाम एंड कंपनी इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। CA चिरंजीव ने क्या करा है, कंडक्ट करा है ऑडिट ऑफ हरियाणा डेली न्यू एरा
सर्टिफाइड सर्कुलेशन फिगर्स बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट MIS रिपोर्ट के बेसिस पे सर्कुलेट हुआ है विदाउट एग्जामिंग द बुक ऑफ अकाउंट। ओके, तो इसमें अपन मतलब ऑडिटर एज एन ऑडिटर अपन क्या हो जाएंगे, ग्रॉसली नेग्लिजिएंट अंडर द क्लॉज 7। या यहाँ तक पूरा आप क्लॉज एक्सप्लेन करो। फिर इन द इंस्टेंट केस क्या बोला है, CA चिरंजीव डिड नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस एंड ग्रॉसली नेग्लिजिएंट इन द कंडक्ट of professional duties since certified the circulation figure without examining the book of accounts to a certain number of paid copy verification remittance from the agent. Credit allowed to agent of unsolved copy return to the examination of book of account is essential. और फिगर सर्कुलेट करें ऑन द स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन विदाउट क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अमाउंट्स टू ग्रॉस नेग्लिजेंस एंड फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस। तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी हो जाएगा, कौन से क्लॉज में, 7 में। अब क्लॉज 8 क्या बोलता है, फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन विच इज़ नेसेसरी फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और इट्स एक्सेप्शंस आर सफिशिएंटली मटेरियल टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन। ठीक है, इसमें क्या बोला है, जेड प्रैक्टिसिंग CA इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ सर्कुलेशन of periodical without going to the most elementary detail of how the circulation of a periodical was being maintained, that is by not looking into the financial record, bank statement or bank passbooks, or by not examining evidence of actual payment. By not examining evidence of actual payment of printer bills and not caring to ascertain how many copies were sold and paid for. तो वो काय के लिए फेल हुआ है, फेल टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, वो उसने इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं करी। तो ये पार्ट 8 में गिल्टी हो जाएगा। तो अपन पहले पार्ट 8 एक्सप्लेन करेंगे। क्लॉज 8 बोलता क्या है, फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू वारंट द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन और इस एक्सेप्शन आर सफिशिएंट मटेरियल टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन, द CA शॉल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। In the instant case, Mr. Z, a practicing CA accountant, issued a certificate of circulation of a periodical without going to the most elementary details of how the circulation of the periodical was being maintained. That is, by not looking into the financial record, bank statement or bank passbook, by not examining evidence of actual payment or printer bills, and not caring to ascertain how many copies were sold and paid for. The CA should not express opinion before obtaining the required data and information. As an auditor, Z ought to have verified the basic record and ensure correctness of the circulation figures. ठीक है, तो वो ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है तो वो हेल्ड हो जाएगा गिल्टी क्लॉज 8 के अंडर। 9 क्या बोलता है क्लॉज, फेल्स टू इन्वाइट अटेंशन टू एनी मटीरियल डिपार्चर फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट एप्लीकेबल टू द सर्कमस्टेंसेज। तो इसमें क्या बोलते हैं, गेप के अकॉर्डिंग फेल्स टू इन्वाइट अटेंशन टू एनी मटेरियल डिपार्चर। ठीक है, मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट एप्लीकेबल। मिस्टर कुशाल प्रैक्टिसिंग CA साइन द GST ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 1920. Data filed online using digital signature and without generating UDIN. On the ground that there is no field for mentioning UDIN on the digitally signed online reports. Is the contention of Kushal valid? Give your comments. ठीक है, नॉन जनरेशन ऑफ UDIN, ये कौन सा क्लॉज बोलता है कि फेल्स टू इन्वाइट अटेंशन ऑफ मटेरियल डिपार्चर गेप के अकॉर्डिंग, तो UDIN भी 9 क्लॉज में कवर्ड है। वेयर एज टू द कर्ब द माल प्रैक्टिस ऑफ ऑल सर्टिफिकेशन अटेस्टेशन बाय द अनऑथोराइज्ड पर्सन एंड टू इरिडिकेट the practice of bogus certificate and to save various regulators, bank, shareholder, etc. from being misled, the Council of Institute decided to implement an innovative concept of UDIN mandatory for all kinds of the certificate, GST or tax audit report, and attest other function in phased manner. For the members of the ICI were notified through various announcements published on the website of ICI on the relevant times. In exercise the power confirmed क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2, तो वो काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट फॉलोइंग गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी यूडिन से रिलेटेड। अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस शॉल जनरेट यूडिन जनरेट करना कंपलसरी फॉर ऑल सर्टिफिकेट ऑडिट्स ऑफ एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स एंड अदर ऑडिट एश्योरेंस अटेस्टेशन फंक्शंस अंडरटेकन बाय हिम एंड मैंडेटरी काय के लिए फॉर फॉलोइंग अनाउंसमेंट थ्रू ICI फॉर ऑल सर्टिफिकेट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 19.
जीएसटी और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 19 और अदर ऑडिट एंड एश्योरेंस के लिए भी फ्रॉम 1 जुलाई 19. ओके, 1 Feb, 1 July and 1 April. Conclusion: Udin will be applicable to GST and tax audit report signed by Kaushal for the financial year 1920.